अब आपको स्क्रीन विजिबल है तो अब इसको ध्यान से समझ भी लो, ठीक है। प्लीज़ चैट मत करो, चैट बॉक्स को मतलब मत करो कोई भी, ठीक है, ताकि हमें क्लियर होते रहे। सामने चैट आएगी तो क्लियर नहीं होगा, ओके। गाइस चैट मत करिए। हाँ जी। तो अभी सबसे पहले करना है कि आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना कि आपका क्रोम ब्राउज़र पे ही ये चीज़ करना आपने, ठीक है। और गूगल का या फिर और चीज़ों का सहारा मत लेना, क्योंकि होता क्या है, गूगल पे जब भी आप लाइक कुछ सर्च करते हो, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। गूगल पे आप जब भी कुछ सर्च करते हो, ठीक है, तो गूगल पे कोई भी लाइक मतलब आपको हिस्ट्री इतनी अच्छे तरीके से नहीं क्लियर होती और चीज़ें बैक हो जाती हैं एकदम से, है ना। जैसे मान लो मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, ओके। चलो मैं वेदर डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने डाल दिया, ओके। अब इसके बाद जैसे ही मैं बैक जाऊँगा, ठीक है, यहाँ से, तो ये चीज़ मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, ओके। और इतने अच्छे तरीके से ये एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ध्यान रखना, गूगल आपका एक सर्च इंजन है जहाँ से आप चीज़ों को सर्च करते हो, लेकिन गूगल से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र से, ओके। तो अब यहाँ पे टाइप करना आपको है मिलेनियर ट्रैक, ठीक है। बहुत ध्यान समझो, ये बहुत स्टेप्स हैं, तो क्योंकि कल मीटिंग में जो होगा वो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, ये आज की मीटिंग, ओके। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी सारी वेबसाइट वो खुल जाएंगी, बहुत सारी लाइक फेक फ्रॉड चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इसको देखना है, ठीक है। millennialtrack.com ऑफिशियल है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो वेबसाइट है ये मिलेनियर ट्रैक की ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। तो आपने इस पर ही क्लिक करना है, ओके। और आफ्टर दैट यहाँ पे आपका एक ऐसा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको लॉगिन नहीं करना है तो जस्ट आपको इस वाले जो एम्प्टी लिखा हुआ है, जस्ट इस पर टैप कर दो, ठीक है। एंड इसके आप बिल्कुल ऑफिशियल जो इसका मेन इंटरफेस होता है ना वेबसाइट का, यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है। ऐसा तो ये है मिलेनियर ट्रैक की वेबसाइट, जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज वगैरह हो सकते हैं। और जब भी आपको किसी को शेयर करना कोर्सेज है, मतलब लाइक किसी को दिखाना है बिजनेस के बारे में, तो आप ये लाइक प्रॉपर वैसे भेज सकते हो सामने वाले को, ठीक है। बट अगर आपको लाइक जो आपकी आईडी पासवर्ड मिला है उससे अगर आपको लॉगिन करना है, तो इधर आपको दिख रहा होगा एक 3 डॉट होंगे, ओके। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 डॉट, ठीक है। इस डॉट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आप देख पा रहे होगे लॉगिन का, ये दिख रहा है आपको लॉगिन का ऑप्शन, ओके। इस पर टैप करना आपको है और आफ्टर दैट ये इंटरफेस आ जाएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी मिली थी, आपको पासवर्ड मिला था, इस पर आपको एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही अब मेरा सेव ऑलरेडी, तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एंटर करना है ऐसे करके, ओके। हाँ जी, ये एंटर हो गया। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, ठीक है, सेम ऐसा सबके सामने ओपन होगा। अब आपने कौन सा कोर्स लिया है ये कैसे देखें, इसके लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो कोर्स हमने नहीं लिया है उनके आगे बाय नाउ का और ऐसे करके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने लिया है उसके आगे क्या लिख के आएगा, ये, ठीक है, इनरोल्ड, देख रहे हो आप, ऐसे करके इनरोल्ड लिख के आपके सामने आ जाएगा, ओके। तो समझ जाओ कि हाँ ये आपने इनरोल्ड है, ओके। तो हो सकता है ये जो पर्सनल ब्रांडिंग वाला है ये आपका 600 रुपये वाला कोर्स है, ठीक है। एंड जो सॉफ्ट स्किल वाला है 1300 वाला कोर्स है, ठीक है। एंड जो आपका इसके ऊपर वाला डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी वाला है ये आपका 2360 रुपये वाला कोर्स है, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो है ये गोल्ड कोर्स को बोलते हैं ना, 4000 रुपये वाला जो कोर्स होता है, ठीक है, ये वो कोर्स है, ओके। तो ये डिफरेंस समझ गए। अब कोर्स कैसे देखने हैं, ठीक है। अब किसी भी कोर्स के ऊपर जहाँ पे ब्लू ब्लू लिखा है पर्सनल ब्रांडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, इस पर आपने टैप करना है, ओके। इस पर जैसे आप टैप करोगे तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, दिख रहा है आपको। और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करें, कैनवा डिज़ाइंस, कैनवा एक बहुत अच्छा ऐप है, इसको सीखोगे। एंड अगर आप किसी और वेबसाइट पे सेल करते हो थर्ड पार्टी की, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। मतलब सोच के देखो यार कि इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स भी सीखोगे एंड साथ में जब इस कोर्स को प्रमोट करोगे पैसा भी कमाओगे। और ये स्किल्स को सीख जाओगे, स्किल्स को कल को मोनेटाइज कर लोगे, कल को उसी स्किल से काम करोगे, अलग पैसा मिलेगा। आपको पता है कैनवा डिज़ाइन से कोई बैनर बनाते हैं, आपने देखा होगा सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे देखते होंगे आपको। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल पे, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, राइट। जस्ट वेट करना, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि यार हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और फ्यूचर कैसे बन सकता है हमारा यहाँ से, ठीक है। ये मैंने व्हाट्सएप ओपन किया, मैंने आज देखा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने किसी की स्टोरी देखी थी, ठीक है। स्टेटस पे गए, मैंने ना नीचे देखा था थोड़ा सा, रुको मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, ये, ठीक है। ये ऐसे करके आप सर्टिफिकेट बहुत सारे देखते होंगे, दिख रहा है आपको ये सर्टिफिकेशन वगैरह, अवार्ड एक्सीलेंस ऐसे करके लिख के आता है, देखा होगा आप सभी ने बहुत सारे, है ना। तो ये जो सर्टिफिकेशंस वगैरह होती हैं ये सारे के सारे डिज़ाइन आपके कैनवा पे बनती हैं, ठीक है। किस पे बनती हैं, कैनवा ऐप पे। तो ये कैनवा ऐप का आपको मतलब एक सीखने का प्रॉपर वैसे इसमें मिल जाएगा डिटेल्ड कोर्स, ठीक है। ये आपको दिख रहा हो कैनवा, ठीक है। कैनवा एक डिज़ाइन वाला ऐप है जहाँ से आप बैनर्स वगैरह बना सकते हो। तो ये भी सीखोगे तो ये आपकी एक अलग स्किल है जो आपको फ्यूचर में बहुत काम देगी। कल को जॉब भी करोगे तो इंटर्नशिप में बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप उसमें भी बहुत सारी स्किल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जॉब में भी आपके बहुत काम आएंगी। और इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अब इनको वॉच कैसे करना है, बहुत सिंपल है। इसी कोर्स जो बुक बनी हुई ना कोर्स,
ये जो बुक बनी हुई ना, दिख रहा है आपको, इसी बुक पे ना आपको टैप करना है, इसी पे टैप कर देना बस है, ठीक है, टैप कर देना है। अब सामने आपकी वीडियोज़ वगैरह आ गई, दिख रहा है आपको, ये सामने वीडियोज़ वगैरह आ गई और ये चलना स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब मैं ओपन करूँगा ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे आपको यस दिखाना बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप सीख सकते हो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, और सीख के आप ना अच्छी खासी इनको मोनेटाइज भी कर सकते हो। तो ये भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक अलग स्किल्स है आपकी, ठीक है, जिनको आप सीखते जाओगे आपके लिए अच्छी खासी अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते जाएंगे, है ना। और कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज होती है लाइफ में, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाते हो। तो इन चीज़ों को सीखो, क्योंकि ये हमारे आने वाले फ्यूचर की चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सॉफ्ट स्किल मास्टरी ये क्या होती है, राइट, इसके अंदर चलोगे तो ये ना बहुत अमेजिंग कोर्स है, सच बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, इंस्टाग्राम रील्स मास्टरी। अब ये रील्स मास्टरी क्या होता है, कल मैंने बताया था, काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया सर रील से पैसा कमाना है क्या। तो देखो रील मास्टरी का मतलब ये होता है कि आप जब कभी रील शूट करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिखा भी देता हूँ, इससे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब आप जब हमारी रील देखते होगे तो हमारी रील बहुत सारी वायरल भी जाती हैं, ठीक है, और हम लोगों के रील पोस्ट करने का एक अलग तरीका भी है, ठीक है। लेकिन वो कैसे करते हैं वो हमने यहाँ सीखा था। कैसे, मैंने आपको एक दिखाता हूँ प्रोफाइल, मैंने देखी थी, ठीक है, हाँ ये देखो, ठीक है, ये एक बंदे की प्रोफाइल है जो कि मैंने ऐसे देख ली थी रैंडमली, ठीक है। तो अब देखो ये जब भी कोई पोस्ट करते हैं, है ना, तो ये पोस्ट पे क्या करते हैं, ना तो कोई रिव्यूज़ आ रहे हैं, ना कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई लाइक्स हो रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, इसका भी एक रीज़न है, और इसका रीज़न पता है क्या है, रीज़न है कि इनको ना तो कैप्शन बनाना आता है इसका इंस्टाग्राम का, ठीक है, ना ही हैशटैग यूज़ करना आता है ना ही अपने वीडियो के बारे में टारगेट ऑडियंस करना आता है, राइट। तो ये चीज़ें आती नहीं है, और हो सकता है आप भी पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इंस्टाग्राम बहुत पहले चला रहे होगे, राइट। लेकिन अब आप देखो, मैं आपको अपना दिखाता हूँ, है ना, मेरी जो रील्स है, मेरी जो स्टोरीज़ हैं, उन पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, है ना, और सारी चीज़ें भी हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को लाइक टारगेट करता हूँ। ये देख रहे हो आप, इस पे लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है, इस पे अलग आ रहा है, इस पे देखो राइट 97 वगैरह लाइक्स आ रहे हैं, आपको शो हो रहा है, दिख रहा होगा, आई थिंक सो, ओके। स्लो चल रहा है क्या, नहीं सही आ रहा है ना, देख रहे हो, मैंने अपना कैप्शन बना रखा है, ठीक है, मैंने किस तरीके से हैशटैग लगाना है ये भी देख रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप ना इन कोर्सेज के अंदर सीखते हो, इसको बोलते हैं इंस्टाग्राम रील्स मास्टरी, ओके। मतलब रील कैसे अपलोड करनी है, रील कैसे पोस्ट करनी, सारी चीज़ें सीखोगे, है ना। इसके अलावा एडोब प्रीमियम, एडोब फोटोशॉप वगैरह, फोटो कैसे एडिट करते हैं, राइट, वो चीज़ें भी सीखोगे इसके अंदर। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे बातचीत करने का तरीका, अगर आप मेरी कम्युनिकेशन देख रहे हो, मैं बिना हेजिटेट करे, बिना अटके लाइक आपको बोल पा रहा हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल है, जिसको मैंने अपने अंदर मास्टर किया है, सीखा है। तो सीखोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ सामने से, है ना। हाँ जी गाइज, ध्यान सामने हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे आप सब स्टूडेंट होगे जो कि स्टडी कर रहे होगे, है ना। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपका स्कूल और कॉलेज, है ना, आपको मैथ पढ़ाता होगा, बायो पढ़ाता होगा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारी चीज़ पढ़ाते होंगे, है ना। लेकिन क्या आपका स्कूल कॉलेज आपको ये सिखाता है कि कैसे आपको कल को 100 लोग खड़े हैं, उनके सामने कैसे आपने बात करनी है, कैसे स्पीच देनी है। अगर आपको आज माइक पकड़ा दिया जाए तो क्या आप 100 लोगों के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। कितने लोग ऐसा लगता है, हाँ जी, टाइप यस करना। कितने लोग ऐसा लगता है कि कल को 100, 200, 400, 500 लोगों के सामने हम बड़े आराम से बोल सकते हैं। अच्छे से बताना, ठीक है। जिसने हाँ कर दिया ना, मैं उसको यहीं पे अभी बुलवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे मैक्सिमम 30-35 लोग हैं, है ना। तो अभी देख लेते हैं, हाँ जी, आप सबका आंसर नो आएगा। अरे गाइस मजाक कर रहे हो यार, नहीं बुलवाऊंगा अगर हाँ भी कर दोगे तुक्के से, तो ठीक है। देखा, मतलब सोचो पब्लिक स्पीकिंग स्किल हमारी इतनी वीक है आज के टाइम में, ठीक है, कि हम इतना कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते कि हम किसी स्ट्रेंजर से, किसी सामने वाले पर्सन से बात कर सकें, है ना। ये बात सच है, बिल्कुल सच है ना। कई बार क्या होता है, जब हम किसी लाइक पुलिस वाले या फिर डॉक्टर, या फिर कई बार हमें चीज़ें पढ़ती हैं, आपको पता है कई बार कभी भी कोई दिक्कत होती है ना। जैसे आपको बताता हूँ कि 3 महीने पहले की बात है, मेरी नानी की तबीयत ख़राब हुई थी और हमें हॉस्पिटल जाना था, ठीक है। तो इवन मेरे मामू जो मुझसे बड़े हैं, वो भी डॉक्टर से बात करने बहुत हेजिटेट करते हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बड़े आराम से बात भी कर रहा था, बैठ भी रहा था, और उनसे सारी चीज़ें डिस्कस भी करी। तो आफ्टर जब सारा चीज़ें हो गई तो डॉक्टर ने खुद बोला कि बेटा तुम करते क्या हो आखिर, है ना। तो मैंने बोला कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं और ऐसे ही करते रहो, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, है ना। ये निशानियाँ कैसे मिलती है पता है आपको, ये तभी मिलती हैं जब आप लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हो। और कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और पैसा, ये सब पता है कैसे आता है, नॉलेज से। नॉलेज से अगर आज आपको, ठीक है, ABCD आती हैं और मैं आपसे बोलूँ कि भाई सुनाओ, तो आप बिल्कुल बोलोगे सर हम अभी आपको सुना देंगे, एक सांस में सुना देंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये चीज़ आती है, आपको नॉलेज है उस चीज़ का। अब A आता है, A कैसे बनता है, B कैसे बनता है, सब कुछ पता है आपको, है ना। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, अब लोग फिल्टर हो जाएंगे।
एक दो लोगों को पता होगा, 3-4 लोगों को पता होगा, बाकी सब ब्लैंक, है ना। अगर वहीं आपसे पूछो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे होती है, ट्रेडिंग कैसे होती है, तो ये चीज़ें आपके माइंड से भी परे हैं। तो शायद हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो और सुन भी रहे होंगे, तो बहुत सालों को अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स सुना है, ऐड देखी होगी बहुत जगह, है ना। भाई फर्स्ट सेल कैसे करें, बिल्कुल बताऊंगा भाई, बट अभी जो मेन नॉलेज चल रही है वो चल रही है आपके माइंडसेट के लिए, जो जरूरी है आने वाले टाइम में आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आपकी सोच ही इतनी अच्छी नहीं हुई कि क्या करना मुझे लाइफ में और कहाँ तक पहुँचना है, तो आप इस बिजनेस की फर्स्ट सेल क्या आप एक भी सेल नहीं कर पाओगे, है ना। और प्लीज डोंट यूज सेल वर्ड से ना हमारे माइंड में बहुत बड़ी नेगेटिविटी आती है। जस्ट यूज प्रमोशन, कि हमें पहली प्रमोशन कैसे कर रहे हैं, हम पहली अर्निंग कैसे करें, ये वर्ड्स लोगों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ पे आएगा, ठीक है। प्लीज़ कोई भी किसी को रिप्लाई मत करो गाइस, मैं हूँ ना यहाँ पे रिप्लाई करने के लिए, है ना। डोंट बिकम एडमिन, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सीखो समझो और कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है रिप्लाई करो। अब आगे बात है मेन पॉइंट पे, ठीक है। रील्स का आपको बता दिया मैंने, कोर्स कैसे देखने हैं ये बता दिया। अब वेबसाइट की कुछ और मेन चीज़ें हैं जो फटाफट क्लियर करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए, ओके। जितना अब ये देखो, ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसे करके आपको सामने ना एक 3 डॉट भी मिलेंगे, ऐसे करके यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर के 3 डॉट्स दिख रहे हैं, है ना। एक तो इस साइड भी होंगे, ठीक है, एक इस साइड होंगे। इस साइड वाले जो हैं, ठीक है, ये जो इस साइड वाले हैं ना, इस साइड वाले, ये हैं आपके वेबसाइट वाले, ठीक है। और ये जो हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है, ये हैं आपके डैशबोर्ड वाले, ये हैं आपके एफिलिएट वाले, ठीक है, जिस पे आपको मेन वर्क है। तो आपने इन पे क्लिक करना है, इधर वालों पे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इस साइड वालों पे क्लिक करना है, ठीक है, और ऐसा ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक है माई प्रोफाइल। तो माई प्रोफाइल पे क्या होता है, इसमें अपनी आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, आपकी प्रोफाइल फोटो हो गई, चेंज कर सकते हो, अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आपको चेंज करना रहता है, आप देख लो, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, ओके। ये मेरे स्पॉन्सर का नेम है, ओके। और यहाँ पे देखो, ये मेरी MT ID है, मेरा नंबर है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मेरा एड्रेस वगैरह है ना, ये चीज़ें हैं। अब ये क्यों डालना जरूरी होता है, क्योंकि देखो कल को कंपनी में अगर कोई ट्रिप वगैरह क्वालिफाई करते हो, कंपनी से कोई अचीवमेंट करते हो, तो कंपनी डायरेक्ट आपके ये जो एड्रेस है उस पर आपकी चीज़ें को भेजवा देती है, आपको मैसेज करेगी और आपको बोल देगी यही एड्रेस पे भिजवा दें, और कंफर्म करके आपकी कंपनी आपको सेंड कर देगी सारी चीज़ें। क्योंकि TV वगैरह, लैपटॉप वगैरह मिलता रहता है कई बार, जो आप अच्छी खासी अर्निंग करते हो यहाँ से, मतलब पैसा भी कमा रहे हो, प्राइस भी मिल रहे हैं आपको। सोच के देखो कितना अच्छा बिजनेस है यार, राइट। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, जैसे आपको दिखाया था मैंने, है ना। प्रोफाइल में चेंज कर लिया। अब जो मेन चीज़ आती है वो आती है आपके इस पे एफिलिएट पैनल पे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला एफिलिएट पैनल, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो होता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में आपको जो आप देखते हो ना, ग्रुप में लोग अर्निंग करते हैं, अर्निंग होती है, तो वो दिखाते हैं, ठीक है। अब आज मैं तो थोड़ा बाहर गया था, इसलिए मैंने वर्क नहीं किया, तो मेरी अर्निंग शायद 0 ही होगी, हाँ, राइट। अब देखो, ठीक है, ये चीज़ हुई है। यहाँ पे आपकी आज की अर्निंग दिखेगी, यहाँ पे लाइक 7 डेज में कितना किया, 30 दिन में कितना किया, ऑल टाइम अर्निंग कितनी रही, ठीक है। ये अर्निंग्स आपको दिखेंगी, समझ रहे हो। दिखाने को तो मैं आपको बहुत अच्छी दिखा देता, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ जो रियलिटी है, क्योंकि मैं हमेशा रियल चीज़ें करता हूँ, ओके। तो ये देखो 98,000 मेरी अर्निंग है यहाँ पे टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखो आप 30 दिन की अर्निंग, ठीक है, लास्ट 7 डेज़ की अर्निंग, है ना। लास्ट 7 डेज़ की अर्निंग से ज़्यादा है, अभी के कम हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब देखो, ये चीज़ तो आपने समझ ली कि अर्निंग कैसे देखनी है, ठीक है। लेकिन अब आपको लाइक कैसे अपना लाइक कमीशन चेक करना है, कितना कितना आपको पैसा आने वाला आपके बैंक में है, तो उसके लिए आपको ना सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये एफिलिएट कमीशन। 1 मिनट रुकना, हाँ जी, ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, एफिलिएट कमीशन एंड ऐसे करके, इस पर क्लिक करना आपको है, ठीक है। अब ये किस लिए काम करता है ये भी देख लो आप फटाफट, ठीक है। तो ये कुछ मेरी इनकम्स हैं। अब इनकम देखो, आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको 2 तरीके से इनकम मिलती हैं। एक होती है आपकी एक्टिव इनकम, जो कि डायरेक्ट होती है, दूसरी होती है पैसिव इनकम। तो मेरी मैक्सिमम पैसिव इनकम है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। पैसिव इनकम क्यों है, क्योंकि मेरी टीम ज़्यादा है। आपकी जब टीम क्रिएट हो जाएगी तो आपको पैसिव इनकम अच्छी खासी मिलने लगेगी, ठीक है। अब ये देखो, डेट भी पड़ी इसके सामने मेंशन है ना। कोर्स के नाम भी मेंशन है, कौन कौन से कोर्स प्रमोट हुए हैं आपके सामने है, ठीक है। और उस पर कमीशन भी दिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ना पैसा लिखा हुआ है, ये एक साइड पैसे का ऑप्शन है, ठीक है। ये जो चीज़ें पैसे की है, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हैं बैंक में पैसा गया या नहीं गया। तो ये लिखा हुआ है अनपेड, मतलब क्या है कि मेरे बैंक में पैसा ये अभी तक नहीं गया है। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई सिस्टम अलग है, यहाँ पे डेट पड़ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे डेट आ चुकी है, दिख रहा है आपको, डेट आ गई है यहाँ पे। तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पैसा है मेरे अकाउंट में जा चुका ऑलरेडी है, ठीक है।
तो जो पैसा आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, अब आपको समझ आ गया ना कि जो पैसा आपके अकाउंट में नहीं गया है उसके आगे जैसे 1700 है, इसके आगे क्या लिखा है, अनपेड, ठीक है, अनपेड अनपेड ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, ये पैसा अकाउंट में अभी तक नहीं गया है, ओके। और ये आएगा, तो ये कब आएगा, अब आपको मैं फिर से बता दूं एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जो हमारा पे आउट आता है, जो हमारा पैसा आता है हमारे अकाउंट में, वो वेडनेसडे से मतलब बुधवार से लेकर शनिवार के बीच में आपके अकाउंट में पैसा अपने आप कंपनी ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि पैसा आपको हर हफ्ते मिलता है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहीं पे एक और ऑप्शन आता है जो कि बहुत ज़रूरी है, KYC। अब बैंक में पैसा आएगा ये तो बता दिया, लेकिन बैंक में आएगा कैसे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये होता है KYC स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे अपनी KYC वगैरह कंप्लीट कर देना आप सब, ठीक है। जैसे मैंने भर रखी है अपनी है, ठीक है। जैसे मेरा खुद का अकाउंट नहीं था और अभी भी नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मी का लगा दिया, ठीक है। अब जो भी पैसा जाता है मेरी मम्मी के अकाउंट में जाता है, ओके। तो आप देख सकते हो मैंने अकाउंट नंबर वगैरह डाल दिया है, ठीक है, ब्रांच नेम। अब अकाउंट होल्डर नेम में जिसका अकाउंट है उसका नाम डालना है, अकाउंट नंबर आपको पता है ना, बैंक का नेम डालना है, IFSC कोड आपको बैंक के पास मिल जाएगा। ब्रांच का मतलब होता है कि वो जो बैंक है, ठीक है, जहाँ से आपका अकाउंट खुलवाया गया है वो कहाँ किस जगह से खुलवाया गया है। तो जैसे सिदौली यूपी पड़ता है मेरा, तो वहाँ से मैंने खुलवाया था। और UPI ID आपकी फ़ोनपे पेटीएम किसी की भी होगी तो वो भी डाल दो, किसी का होगा, कंपनी को पैसे ट्रांसफर करने में आसानी होगी आपको, ठीक है। और उसके बाद ये सब कर दोगे तो जैसे मेरे में लिखा हुआ यहाँ पे अप्रूव्ड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ अप्रूव्ड, ओके, ये चीज़ दिख रही है आपको, ये अप्रूव्ड दिख रहा है ना। आपके में अगर KYC में कोई मिस्टेक होगी तो वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे इस KYC को, ठीक है। एंड यहाँ पे रिजेक्ट लिख के आ जाएगा। अगर आपकी KYC लाइक अभी अप्रूव नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेंडिंग लिखा होगा, ठीक है। तो वो KYC अपने आप अप्रूव कर लेंगे, ओके। इतना क्लियर हुआ आपको वेबसाइट को लेकर, हाँ जी। क्या ये नॉलेज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी गाइस, हाँ जी, क्या ये नॉलेज आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, समझ आ गया ना आपको। बहुत ही ज़्यादा सोच लो कि मैं चाहूँ तो इस 40 मिनट में आपको पूरा समझा के निकल जाऊँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड कर रहा हूँ, बिकॉज आपको एक एक चीज़ ना बारीकी से समझ आनी चाहिए, ओके। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मेरे को पता है यार, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को भी इतना अच्छे से अगर समझाया गया होता तो हम आज बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन हमने लगे रहे, धक्के खाए, चीज़ें करी, समझे गई, है ना। तो वो चीज़ हुई ना कि लाइक आगे बढ़ना था, तो वही चीज़ हमने करी, ओके। हम सीखते गए और आज इसीलिए आपको सिखा रहा हूँ कि आप भी सीखो इन चीज़ों को, क्योंकि जितना अच्छा आप इन चीज़ों को सीखोगे, समझोगे, उतना बेहतर आपके मन को क्लैरिटी होगी, है ना। अब ना मैं अभी इस मीटिंग में सिर्फ बात करने वाला हूँ, बात करने में किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को दिक्कत क्यों होगी जब हमें नहीं है ना। चलो अच्छा, अब ना काफ़ी सारे मिथ हैं, विदाउट UPI से KYC कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा कि UPI ऑप्शनल है, ठीक है। आप UPI डाल सकते हो अगर है आपके पास, नहीं डाल सकते हो तब भी आप अपनी KYC कंप्लीट कर लोगे। सिर्फ अकाउंट नंबर डाल दो, अपना नहीं है किसी और का भी डाल सकते हो, और कल को वो KYC को आप चेंज भी करवा सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपका एक लग गया तो वही लगा रहेगा, ठीक है। आज अगर आपका जैसे मेरे मम्मी का लगा हुआ है, तो कल को अगर मेरा अकाउंट बन जाएगा तो मैं अपना अकाउंट भी लगा सकता हूँ वहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मेल करनी पड़ती है, क्या मेल करनी पड़ती है, बहुत सिंपल है, ब्लडर की वेबसाइट पे मिल जाएगी सपोर्ट की, वहाँ पे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। हाँ जी, तो गाइज अब ना आप सबके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो क्वेश्चंस टाइप कर दो जो आपको मुझसे करने थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ना ग्रुप से निकल के बाहर मैसेज करते हो, आप यहाँ पे पूछो, आपका क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप सब अपने क्वेश्चंस पूछ लो अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी का जो टाइम है 10 मिनट का, मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन पे बात करूंगा, उसका मीटिंग को एंड कर देंगे, ठीक है। और कल मीटिंग में रखूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। कल पहले स्टेप पे काम करेंगे कि इंस्टाग्राम से हम लाइक कैसे करें। आवाज़ नहीं आ रही, ये क्वेश्चन है या फिर आंसर है मेरा, क्या ये आ रहा है यार, आवाज़ आ रही गौरव, ये बात तो है गौरव, जो जो लोग मीटिंग हो रहे हैं ना वो लीव कर दे। सर रील से पैसे कैसे कमाएं, रील से पैसे, देखो रील से पैसे कमाने के लिए भाई अभी तो आपको बहुत अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम से मैं अर्निंग करूँ, ठीक है, तो इंस्टाग्राम ग्रो कराना पड़ेगा। लेकिन बात रही रील से पैसे कमाएं, तो वो रील्स की ना कैटेगरी अलग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब कैटेगरी कैसे अलग हो जाएगी, अब मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि दिखाने से आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे किया, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, डोंट वरी हो, ठीक है।
अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपका यार रील से पैसा कैसे कमाएं। तो देखो रील से पैसा कभी कोई नहीं कमा रहा है। आपको करना क्या है कि कुछ अच्छी अच्छी रील्स बनानी है, जिससे क्या होगा, लोग आपको रिप्लाई करें, मैसेज करें, फिर आप उनको इस बिजनेस को पिच कर सकते हो। और इस बिजनेस में जो आपका कोर्स प्रमोट होगा, आपको पता है कि अर्निंग तो आपकी होगी ही होगी, है ना। अब जैसे मैंने ये एक रील बनाई थी, ठीक है, ऐसे करके, तो इससे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। देखो मैंने लिखा यहाँ पे अर्न 4 to 5 के, है ना, चेक माय हाइलाइट्स, टाइप यस टू रिप्लाई, ऐसे करके मैंने लिखा था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब मैसेज किया, ठीक है। और एक मेरी रील आपको दिखाता हूँ, वायरल हुई थी, ठीक है। तो रील जैसे ही वायरल हुई, उससे मेरे को पता नहीं भर भर के लोग आने लगे, और उस रील, सिंगल रील से मैंने 20,000 की अर्निंग करी थी। अब सोच के देखो, फिर से सोचो, फिर से बोलो एक चीज़, कि उस सिंगल रील से मैंने 20,000 की अर्निंग करी थी। ओके, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो रील ढूंढ के, ठीक है। इंस्टाग्राम आप स्टोरी पे देखो, ओके। मैं बहुत सारी रील्स बनाता भी उन चीज़ों को लेकर। देखो ये आप रील तो वैसे भी डालते होगे, ठीक है। इसी बहाने आपको बताऊँ, मुझे ना इंस्टाग्राम का अंडा नॉलेज था, बिल्कुल नहीं था, कैसे रील बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं। लेकिन मैंने ना हाथ पैर बनाना स्टार्ट किया, कि पहली जो मेरी रील थी वो बहुत ख़राब बनी थी, ठीक है। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम के सबसे डेप्थ में जाओगे, आप मेरी रील देखोगे, तो आप बोलोगे ओ भाई ये सर है, हंसोगे मेरे पे, उल्टा कमेंट पता नहीं कैसा कर दोगे मेरे पे, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, पहले किसी का अच्छा नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे जो आप करते जाओगे वो अच्छी होती जाएंगे, ठीक है। रील एडिट करने के लिए अगर ऐप जानना है तो ऐप बता सकता हूँ मैं अच्छे तरीके से। 1 मिनट रुकना, मैं आपको रील दिखा दूँ फटाफट। पहले कहाँ गई यार, एक ये रील भी थी मेरी, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं ऐसे करके। जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है, दिख रही है आपको? तो तुम्हें ना कभी कोई हरा नहीं सकता। इससे भी मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था मेरे नंबर पे, ठीक है, क्योंकि मैं ना कैप्शन लिख देता था। देखो कैप्शन कैसे लिखते हैं, कैप्शन ऐसे लिखा था कि है ना, ऑनलाइन जर्नी, है ना, इफ़ इंटरेस्टेड देन टाइप यस, ऐसे करके, ठीक है। लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया था व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम से करके, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया, और अच्छी खासी वहाँ से भी मेरे को रेवेन्यू जनरेट हुआ। ओके, मैंने मतलब ऐसे करके काफ़ी सारी रील्स बनाई थी, और उससे क्या हुआ, मेरे को बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, और बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया। उससे क्या हुआ, मेरी अच्छी खासी अर्निंग हुई। तो इससे हाँ, ये देखो ये रील थी, इसमें क्या हुआ, 33,000 व्यूज़ गए थे। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 33,000 व्यू दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, है ना। मतलब 33,000 लोगों ने इस रील को वॉच किया। अब जब ये रील वायरल हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे ना कमेंट में लोग भर गए, ठीक है। कमेंट में लोग भर गए कि सर कैसे करना है, हमें बताओ, ये देखो मुझे भी करना है ना, देख रहे आपको, हो अर्निंग करनी है, कैसे करना बताओ प्लीज़, ये मतलब ऐसे करके बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हालांकि नंबर भी दे रखा था, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना ऐसे करके, ये ना रीड कर लो, ये ना अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे करके कैप्शन डालोगे, बहुत अच्छा कैप्शन होता है, ठीक है। टाइप RS टू अर्न, है ना, डेली वर्किंग 3 to 3 आवर्स, मतलब मैंने वर्किंग इन्फॉर्मेशन दे दी, और नंबर भी बता दिया, मैसेज ऑन व्हाट्सएप, मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इसी सिंगल रील से मैंने आपको बताऊं बहुत अच्छी खासी अर्निंग करी थी, ठीक है। अब रील कैसी थी ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो जरा। काम क्या करते हो? ये ना ट्रेंड बहुत वायरल हुआ था उस टाइम, आपको देखा होगा, है ना, काफ़ी सारे लोग देखा होगा। अच्छा, ये किसने देखा था ये ट्रेंड, ये काम क्या करते हो? ये ट्रेंड आया होगा ना, काम क्या करते हो ऐसे करके। और बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट को रील बनाई थी, मैंने भी बनाई थी, और उससे क्या हुआ, मेरे को अच्छा रिजल्ट आया, राइट। तो अब आप आई होप समझ सकते हो, जिसका क्वेश्चन भी था, है ना, कि लाइक कैसे हम इंस्टाग्राम से अर्निंग करें। तो बहुत सिंपल है, इस टाइप के रील्स बनाओ और डालो, और अब जब भी लोग आपको रिप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है, अपने बिजनेस को पिच कर दो। बिजनेस को कैसे पिच करना है, कैसे लोग गाइड करना है, ये चीज़ें भी मैं आपको आने वाली 1 से 2 मीटिंग में सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरा सिखा के जाऊँगा, डोंट वरी। ये मीटिंग की सीरीज जब खत्म होगी तो आप अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ आज, ओके। तो चलो फटाफट एक और सवाल लेते हैं, लास्ट के 4 से 5 मिनट बचे होंगे हमारे पास। ऑडियंस कैसे ढूंढें, ओके। आप कल बोल रहे थे ना कि कोर्स कैसे प्रमोट करें, वो बताओ। और अरे अभी कोर्स को प्रमोशन का मैं कल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी ज़रूरी नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ऑडियंस कैसे टारगेट करें, सर मैं आज जुड़ा हूँ, मैं क्या करूँ स्टार्टिंग में। ब्रदर स्टार्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लर्निंग करनी है, ठीक है, सिर्फ सीखना है। और सीखने के लिए अभी मैं आपको इसी देखो चैट बॉक्स में मैं आप सबके लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बना रखा है। आप इसको अभी के अभी कॉपी कर लो, किसी भी व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है। आपको ऊपर जो वीडियो मिलेगी उसमें जो मिलर ट्रैक है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे अपनी प्रोफाइल का सेटअप करना है, वो वीडियो मिल जाएगी। और नीचे जो अर्निंग है, ठीक है, मतलब किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाना है, उसके पूरे स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे आज अर्निंग करनी है, कैसे कल अर्निंग करनी है, ठीक है। तो पूरे स्टेप मिल जाएंगे, इनको स्टेप बाय स्टेप देखोगे, ठीक है, तो आप अर्निंग करना भी सीख जाओगे, ओके। तो इनको कॉपी कर लो, आप अपनी किसी भी व्हाट्सएप पे सेव कर लेना, ठीक है।
एंड मैं इनको एक बार अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 1 हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो यार स्टार्टिंग में प्लीज़ थोड़ा सा लर्निंग पे ध्यान देना, क्योंकि सीख जाओगे, समझ जाओ काम के बारे में, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो हमेशा आप स्ट्रगल करोगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है।